हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको पुरानी बेड शीट से ये बिग साइज का फैब्रिक ट्रैवलिंग बैग बनाना सिखाएंगे। ये बैग बनाने के लिए हमने इस तरह से फिल्ट करके ये शीट तैयार कर ली है। तो किस तरह से फोम शीट लगाकर ये शीट तैयार की जाती है उसका वीडियो हमारा हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के लिए सेम साइज की 2 शीट बनाकर तैयार की है। इसकी लंबाई हमने रखी है 20 इंच और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 14 इंच। तो सेम साइज की हमने फ्रंट और बैक के लिए ये 2 शीट तैयार कर ली हैं। ये एक शीट हमने तैयार की है बॉटम के लिए। इसकी लंबाई हमने ली है 20 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 11 इंच। तो इसको भी हमने इसी तरह से बीच में फोम शीट लगाकर इस तरह से क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। सारी शीट हमने इसी तरह से तैयार की है और ये एक शीट हमने और तैयार की है जो हम 3 साइड में लगाएंगे। तो ये हमने एक लंबी शीट तैयार की है और इस शीट की लंबाई हमने रखी है 51 इंच। 51 इंच लंबी ये शीट तैयार की है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 11 इंच। इसे हम साइड में कर देते हैं और देखिए फ्रंट और बैक में हम 2 पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए भी हमने इस तरह से सेम साइज की 2 शीट तैयार की हैं। इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। तो सेम साइज की हमने 2 शीट तैयार की है और इस तरह से हमने 2 स्ट्रैप तैयार की हैं, लंबी स्ट्रैप जो हम पॉकेट में अटैच करेंगे। तो इस स्ट्रैप की लेंथ हमने रखी है 33 इंच, 33 इंच और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच। इन स्ट्रैप को भी हमने इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार कर लिया है बीच में फोम शीट लगाकर। अब साइड की जो सीट है इसके ऊपर हम ये बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो साइड से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे 5 इंच पर। यहाँ पर भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे 2 इंच पर। यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे 5 इंच पर। यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर और ऊपर से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये हमने बेल्ट लिया है, इसको हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ब्लैक कलर का हमने मार्केट से रेडीमेड खरीदा है ये बेल्ट। तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 45 इंच, 45 इंच हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इससे इस तरफ हम इस बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 3-4 सिलाई लगाकर इसे मजबूत कर लेंगे और फिर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस लाइन से हम इस तरफ रखेंगे, इसे यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 3-4 सिलाई लगाकर सिलाई मजबूत करेंगे और फिर इस तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से बेल्ट नहीं है तो जो कपड़ा है जिसे आप बैग बना रहे हैं, सेम कपड़े के अंदर आप फोम शीट लगाकर इस तरह से स्ट्रैप घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर ये बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हमने ये जो लंबी स्ट्रैप तैयार की थी इसको हम एक साइड से इस तरह से लगभग आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये जो पॉकेट के लिए हमने शीट तैयार की थी इसके ऊपर की तरफ से हम दोनों कोनों को हल्का सा गोलाई में कट कर लेते हैं और अब इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया सेंटर पॉइंट पर और ये जो स्ट्रैप है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
और इसके भी सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। अब दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इतना पार्ट हम बिना सिलाई लगाए छोड़ देंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रैप दोनों साइड से बराबर से अटैच हो जाती है। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने ये जिप ली है, ये हम इस पर अटैच करेंगे। तो इसका रनर हम बाद में डालेंगे। तो इस जिप की लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच 13 इंच। यहाँ से इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो जिप का सीधा साइड हम स्ट्रैप की तरफ रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इस जिप को हम स्टिच करेंगे, इसके साथ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा पार्ट हम छोड़ देंगे जिप का जिस पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके अंदर रनर डालना है। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस पर जिप पर। अब यहाँ से हम इसमें रनर डालेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे जिप को इस तरह से और यहाँ से इस तरह से हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो ये हमने रनर डाल लिया है। अब देखिए यहाँ से इस जिप को हम स्ट्रैप के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसे दोनों को बराबर से पकड़ के रखें इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा ले। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिप का इसे हम कट कर देते हैं। अब यहाँ से इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब जो खुला पार्ट रह गया है यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब देखिए जो हमने सिलाई लगाकर ये अटैच की है जिप और स्ट्रैप, तो इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसके चारों तरफ हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। देखिए हमने चारों तरफ टॉप स्टिच लगा ली है। अब इस पॉकेट को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बराबर से सेंटर में इस तरह से रखें, इसे इस तरह से सेंटर में रखकर और इसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर ये सेट रहे और जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये पॉकेट इधर उधर सरके नहीं। तो बराबर से जहाँ हम इसे सेट करेंगे वहीं पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा सकेंगे। तो इसलिए हम इसे पिन अप कर लेते हैं। हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे किनारे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके पकड़े इसे और किनारे पर सिलाई लगाएं। तो इसी तरह से चारों तरफ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई लगाने में आप जल्दीबाजी नहीं करें, बहुत ही आराम से आपको ये सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करें और इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगाएं। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तभी ये पॉकेट सही तरीके से बनेगी। तो इस स्ट्रैप को आप बाहर की तरफ निकाल के इसके ऊपर सिलाई ना लगाएं, नहीं तो पॉकेट सही तरीके से नहीं बनेगी। तो इस तरह से फोल्ड करें और इसे पकड़ के रखें और किनारे पर सिलाई लगाएं। तो देखिए हमने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है और ये पॉकेट हमने एक साइड अटैच कर ली है। तो इस तरह से ये पॉकेट तैयार हो गई है। तो इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से पॉकेट रेडी कर ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों पर हमने पॉकेट अटैच कर ली है। अब जो लंबी वाली शीट थी इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। निशान लगा देते हैं सेंटर पॉइंट पर दोनों ही साइड इस तरह से। अब हमने जो निशान लगाया सेंटर पॉइंट पर
इस पॉइंट से दोनों तरफ हम 7-7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रखें, 7 इंच पर इधर मार्किंग करें और 7 इंच पर इस साइड मार्किंग करें। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे, दोनों साइड 7-7 इंच पर। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब जो साइड के पीस हैं इनको हम हटा देते हैं और जो सेंटर का पीस है इसके ऊपर हम जिप स्टिच करेंगे। तो जिप का सीधा साइड जो है वो आप शीट के सीधे साइड रखें इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से हम इस सीट के 3 साइड हम ये स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो 3 साइड हम इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब जो साइड के पीस हमने कट कर दिए थे इनको हम फिर से स्टिच करेंगे इसके साथ। तो इस तरह से दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखें, इस तरह से पकड़ें और यहाँ पर सिलाई लगा लें। इसी तरह से जो दूसरा पीस है इसको भी हम इसके साथ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हम इस तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगाएंगे। और इस साइड भी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। अब हम इसमें दोनों साइड से रनर डालेंगे। तो ये हमने 2 रनर लिए हैं। थोड़ा सा जिप को इस तरह से खोलेंगे और इसमें ये रनर डाल लेंगे और दूसरे साइड से भी हम दूसरा रनर डालेंगे इसमें इसी तरह से। अब जो बॉटम के लिए हमने शीट रेडी की थी इसको हम इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो देखिए हमने बॉटम पार्ट इसके साथ स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये चारों तरफ हमने लगाने के लिए ये शीट तैयार कर ली है। अब ऊपर की तरफ हमने सेंटर पॉइंट पर पहले से ही मार्किंग कर रखी है तो इसे हम डार्क कर देते हैं और जो बॉटम वाला शीट है इसके ऊपर भी हम इस तरह से सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। इसे इस तरह से पकड़ेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक के लिए हमने जो 2 शीट तैयार किए हैं इनको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और टॉप और बॉटम की तरफ सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। जो दूसरा पीस है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके टॉप और बॉटम पर सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए ये जो शीट है इन दोनों के सेंटर पॉइंट, तो इसका टॉप पार्ट और इसका टॉप पार्ट दोनों के सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से मिला के रखेंगे, इस तरह से मिलाकर पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको पिन अप कर लेते हैं। इस तरह से पिन अप कर लेंगे और इसके बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते जाएंगे हम और ये पिन हम निकालते जाएंगे। तो इस तरह से पिन अप करके इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। जो बॉटम का सेंटर पॉइंट है इसको भी हम दोनों को मिला के रखेंगे और यहाँ से भी हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉटम का पार्ट था इसका जो जॉइंट है वो यहाँ पर कोने पर आ गया है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आना चाहिए, तभी आपका बैग परफेक्ट तरीके से बनेगा।
जो बॉटम का जॉइंट है वो कोने पर ही आना चाहिए, जिससे कि कोना फिनिशिंग से बनता है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी देख लेते हैं, इसे पिन अप करते जाएंगे इसे इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी जो बॉटम का जो जॉइंट है वो देखिए यहाँ पर कोने पर आ गया बराबर से। तो इस तरह से ही आना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है जब भी आप बैग बनाएं। तो अब इसको चारों तरफ से हम इसी तरह से पिन अप कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे चारों तरफ से इस तरह से पिन अप कर लिया है और अब इसके ऊपर चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे साइड भी हम दूसरा पार्ट इसी तरह से रखेंगे, सेंटर पॉइंट मिला के इसे पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से, इसी तरह से इसे पिन अप कर लेंगे हम। तो देखिए हमने इसे भी पिन अप कर लिया है। अब इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं चारों तरफ इसी तरह से। तो देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब ऊपर जिप वाले साइड से हम इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे। इसके कोने हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, बॉटम साइड से और टॉप साइड से भी कोने अच्छी तरह से निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। काफी बड़ा बैग बनकर तैयार हुआ है और इसके अंदर आप बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप जाना चाहें तो इसमें बहुत सारा सामान डालकर आप कैरी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गया है बैग और दोनों साइड ये पॉकेट भी हमने रेडी कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।